हाँ देखो, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को करवाया था कंडीशनल थ्योरम, है ना। आज मुझे स्टार्ट करवाना है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कब अप्लाई करेंगे, जब एक कंडीशन गिवन होगा, यानी कि ऑलरेडी हो चुका होगा, और एक कंडीशन मुझे फाइंड करने के लिए बोलेगा। और जब बेस थ्योरम हम कब अप्लाई करेंगे, जब मोर देन वन कंडीशन दे रखा होगा। ठीक है, मोर देन वन कंडीशन होगा। मोर देन वन कंडीशन का क्या मतलब है, जैसे कि ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पीछे से कोई लेना देना नहीं है राहुल, अब वैसे वीडियो मैंने डाल रखी है, एक बार देख लेना, 2 वीडियोज़ होंगे। देखो, हाँ समझ में आ गया था, स्टार्टिंग वाला देखना पहले। हाँ समझ में आ गया था ना, हाँ ठीक है। अब देखो बेस थ्योरम में क्या है, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो राहुल ने 2 बैग अंदर रख दिए, अंदर वाले रूम में, है ना। 2 बैग रखे, एक में 5 रेड बॉल और ब्लैक बॉल, 2 डिफरेंट कलर्स के बॉल रख दिए उसने। ठीक है, उसने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी और बोला कि सर एक बॉल लेकर आ जाओ अंदर से। कितने कंडीशन दे दिए इसने, 2 कंडीशन दे दिए। कंडीशन का मतलब ट्रायल्स कितने हो रहे हैं, है ना। हाँ नहीं, पहले ये समझते हैं, उसके बाद से उस पर जाएंगे। ठीक है, तो 2 बैग अंदर रखे हैं उसने, एक बैग में 5 रेड 6 ब्लैक ले लो, और सेकंड बैग में 3 रेड और 4 कौन से, वाइट या ब्लैक बोला था, ब्लैक। ठीक है, मतलब जो कलर के बॉल्स एक बैग में हैं, उसी कलर के बॉल्स सेकंड बैग में होने चाहिए। ठीक है ना, बस नंबर ऑफ बॉल्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना। इसने बोला कि सर अब जाओ और बॉल लेकर आ जाओ, तो मैं क्या करूँगा, किसी एक बैग को पहले मैं सेलेक्ट ढूंढूंगा ना। अरे रिलैक्स चिल, मजाक में मत उड़ाओ इस चीज़ को, 6 नंबर उड़ जाएंगे तुम्हारे, ये भी ध्यान रखना। हाँ, तो एक बैग को मैं सेलेक्ट करूंगा, उसमें से बॉल निकालूंगा। अब ऐसा तो नहीं करूंगा ना कि एक बैग सेलेक्ट कर लिया और दूसरे बैग को भी ढूंढूंगा कि चलो उसमें से निकालता हूँ, ऐसा नहीं होगा ना। जिस बैग को मैं सेलेक्ट करूंगा उसमें से एक बॉल निकाल लूंगा, और निकाल के मैं बाहर आऊँगा। राहुल बोलेगा सर अब पट्टी खोलो और देखो कौन सी कलर का बॉल है। मैंने पट्टी खोला और देखा तो रेड कलर का हो सकता है या ब्लैक कलर का हो सकता है। ठीक है ना, जो मुझे दिखाई देगा वो तो श्योर इवेंट हो गया ना, वो तो हो ही रहा है। आई बात समझ में। तो क्या क्या चीज़ें होंगी, कंडीशंस होंगी। क्या कंडीशन होगा, कितने ट्रायल्स करने हैं, कितने बैग्स हैं, ये कंडीशंस हो गए, है ना। कौन कौन से बॉल निकाल सकता हूँ, या तो रेड कलर का निकालूंगा या ब्लैक कलर का निकालूंगा, है ना। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ये भी कंडीशंस में आएंगे कि या तो ब्लैक कलर का बॉल निकलेगा मुझसे या रेड कलर का, क्योंकि 2 कलर के बॉल्स हैं। मैंने बाहर जब पट्टी खोलकर देखा, यानी कि श्योर इवेंट, जो मैं देख रहा हूँ तो श्योर है ना, क्या मुझे मिला है, रेड कलर का बॉल मिल गया। तो इतनी सारी चीज़ें होंगी, मोर देन 2 कंडीशंस हो गए ना शायद। तो जब भी मोर देन 2 कंडीशंस होंगे, मैं क्या यूज़ करूँगा, बेस थ्योरम। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। जरूरी नहीं है कि 2 बैग हो, 3 बैग भी हो सकते हैं। मैंने तो ये तो नॉर्मल सा केस बताया है बैग वाला, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और भी इस टाइप के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अब कैसे केसेस हो सकते हैं कि एक डॉक्टर है ना, पेशेंट के घर जा रहा है ना। अगर कार से जाएगा तो लेट होगा, बस से जाएगा तो लेट होगा, ट्रेन से जाएगा तो लेट होगा, और अदर मीन्स से जाएगा तो लेट नहीं होगा। दे सकते हैं कि लेट होगा या नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जब पेशेंट के घर पे पहुंचता है तो लेट होता है। श्योर इवेंट क्या हो गया कि भाई कैसे भी जा रहा है वो लेट तो हो ही रहा है, तो श्योर इवेंट हो गया ना। जैसे भी मैंने बताया था, कितने कंडीशन दे दिए हैं, बस ट्रेन ट्रक जो भी दे रखा होगा, ये तो कंडीशंस हो गए। आई बात समझ में, अरे आगे समझ में। तो जब भी मोर देन 1 कंडीशन होगा, मोर देन 1 कंडीशन, तो तुम्हें क्या यूज करना है, बेस थ्योरम।
बैठ जाओ, जाओ, उसके पास जगह है। पढ़ रहे थे क्या? पता नहीं चला होगा टाइम का पढ़ते पढ़ते, है ना? हाँ, क्या कर रहे थे? धीरे चल रहे थे। सही है, तुम मर्सिडीज ना धीरे धीरे ही चलाया करो, पता है बहुत भीड़ होता है इधर, स्क्रैच पड़ जाए फिर। सही। और तुम्हें पता नहीं था कि 6 बजे की क्लास होती है? 5 मिनट पहले निकल गए थे, गजब। तो फिर ऑटोग्राफ ले रहे थे बीच में। और कहाँ रहते हो तुम? महिपालपुर विलेज। तो 5 मिनट में पहुंच जाते हो इधर? कम से कम 10 मिनट तो लगते होंगे सर। महिपालपुर विलेज से आने में 10 मिनट तो लगते ही होंगे। सर ये महिपालपुर विलेज 8 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, मैं इससे दूर रहता हूँ फिर भी। चलो ठीक है, तो सर आप 10 मिनट पहले निकलो, 15 मिनट, वैसे भी आप सेलिब्रिटी लोग हो तो 20-30 मिनट पहले निकल जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है ना? मुझे पता है सब तुम्हें ही देखने के लिए तो भीड़ लगाते हैं इधर। चलो ठीक है, अब बेसिक चीज़ समझा दिया मैंने। हाँ? अरे मत करना लाइक, मत देखना तुम, क्या फ़ायदा उसका, कुछ फ़ायदा होना ही नहीं है। देखो भाई, 2 बैग्स हैं, बैग ए एंड बैग बी। इसमें रेड कलर का बॉल है 5 एंड ब्लैक कलर के बॉल्स हैं 7, ठीक है। इसमें रेड कलर के बॉल हैं 6 और ब्लैक कलर के हैं 6 ही मान लो, ठीक है। 1 बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम 1 ऑफ द बैग। क्या लिखा होगा, स्टेटमेंट क्या होगा? 1 बॉल इज selected from 1 of the bag and found to be red। अब ये found to be red का क्या मतलब है? एक बॉल मैंने सेलेक्ट करा और जब मैंने देखा तो रेड कलर का है, श्योर इवेंट पता चल गया। स्टेटमेंट भी समझ में आना चाहिए। एंड फाउंड टू बी रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that it is drawn from बैग ए। तुम्हें यह बताना है कि क्या चांसेस है, मतलब बैग ए से आने के, रेड बॉल के आने के क्या चांसेस हैं। आई बात समझ में? अरे समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या बोला होगा कि 2 बैग्स हैं, अब मैंने एक बॉल रेड बॉल निकाल कर राहुल को दे दिया। अब राहुल तो सोचेगा ना कि अच्छा ये बैग 1 से होगा या बैग 2 से होगा, दोनों के केसेस। अब ये कंडीशंस, प्रोबेबिलिटी, अब इसका काम ये निकालेगा अपना कि बैग 1 से रेड बॉल होने के क्या चांसेस हैं एंड बैग बी से होने के क्या चांसेस है। समझ में आ गया? तो अब देखो कंडीशंस कैसे लिखेंगे आप लोग। कंडीशंस यानी कि ट्रायल्स कितने हैं, बैग ए एंड बैग बी। तो ए मैंने मान लिया कि सिलेक्टिंग बैग ए। समझ में आ गई है? तो इसके सेलेक्ट करने के चांसेस क्या हैं हंशिका? बैग ए के सेलेक्ट करने के चांसेस क्या हैं? कितने बैग्स हैं? 2। तो एक बैग सेलेक्ट करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 1/2। 1/2 ही तो होगा। अरे 2 बैग है मेरे पास, 2 मार्कर है मेरे पास, एक मार्कर को सेलेक्ट करने के चांसेस क्या हैं? 1/2। वैसे ही 2 बैग है, 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट करने के चांसेस क्या हो गए? 1/2। बी मैंने एज्यूम कर लिया, सेलेक्टिंग बैग बी। बैग बी के चांसेस क्या होंगे? 1/2। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है A/E, है ना। मैं बताता हूँ A क्या है, E क्या है। ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। A/E का फॉर्मूला होगा P of A इंटू P of E अपॉन A अपॉन P of E अपॉन A प्लस P of B E अपॉन B
एंड प्लस सो ऑन का मतलब पता नहीं कितने सारे कंडीशंस दे रखे होंगे। अब देखो ए का क्या मतलब है, जो मुझे फाइंड करना है। ई का क्या मतलब है, श्योर इवेंट जो हो चुका है। यहां पे ई अपॉन ए का क्या मतलब है कि श्योर इवेंट होने के क्या चांसेस हैं ए से। यहां पे भी इसका क्या मतलब है, श्योर इवेंट होने के क्या चांसेस हैं बी से। और डैश 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 का मतलब है कि सी कितने भी कंडीशन दे सकते हैं, सब यही होगा। जो फाइंड करना है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और जो टोटल प्रोबेबिलिटीज हैं वो नीचे। आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखो पहले तो फॉर्मूला लिख देना आप लोग। पी ऑफ ए पी ऑफ बी पता चल गया, मुझे पता चल गया ना। अब मुझे क्या चाहिए, ई अपॉन ए। ई बताओ क्या है, ई का मतलब क्या होता है, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड, यही है ना। क्या फाउंड किया तुमने, रेड। अब मुझे क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। ई अपॉन ए, ई अपॉन ए का क्या मतलब है, रेड बॉल फ्रॉम ए। यहाँ से रेड बॉल आने के क्या चांसेस हैं, 5/12। ये समझ में आया। ई अपॉन बी का क्या मतलब है, रेड बॉल फ्रॉम बैक टू। रेड बॉल यहाँ से आने के क्या चांसेस हैं, 6/12। मैं डिवाइड नहीं कर रहा, हाँ जाओ, मैं डिवाइड नहीं कर रहा, एलसीएम लेने में आसानी होगी मुझे, ठीक है ना। अब इसमें पुट कर दो, ए क्या है 1/2, ई अपॉन ए क्या है 5/12। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5/12, ये हो गया 1/2 इंटू 6/12, यही होगा ना, और यही होगा ना। ये देखो 1/24 इंटू 5, यहाँ पे मैंने 1/24 कॉमन कर लिया, ये हो गया 5 + 6, ये और ये कैंसिल, 5/11 हो गया ख़त्म। अगर आप इस क्वेश्चन को ब्रेक करके करोगे ना कि ए क्या है, बी क्या है, ई अपॉन ए, ई अपॉन बी, सारी चीज़ें अलग अलग फाइंड कर लो और फिर इसमें पुट कर दो, तो सबसे सिंपल है, 5 नंबर फ्री में मिलेंगे। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसमें सब कुछ जम्बल अप करके कर रहे हो, तो फिर तो 5 नंबर मुश्किल है, फिर तो होना भी नहीं है ये। हर एक चीज़ ब्रेक करो कि ए क्या है, बी क्या है, ई क्या है, फॉर्मूला क्या है, क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें फाइंड कर लो और इसमें पुट कर दो। ठीक है दिगंबर, आ गया समझ में। जल्दी करेंगे, फिर एक्सरसाइज निकालते हैं। हाँ अच्छा, साइड हो जाओ।
अरे किसी को इंग्लिश की बुक तो नहीं चाहिए? इंग्लिश की बुक है यहाँ पे, अकाउंट्स की पड़ी हुई है, यहाँ पे बिजनेस की पड़ी हुई है। 12th क्लास की है। हो गया, सबका हो गया? एनसीईआरटी पेज नंबर 551, पेज नंबर 551, एग्जाम्पल नंबर 16। अच्छा, ये नई बुक है, दिखाना। एग्जाम्पल नई बुक में 426, पेज नंबर 426, एग्जाम्पल नंबर 16। आदित्य, होमवर्क लाए हो ना आज? नहीं करा। अच्छी बात है। हैं? अब क्या समझाऊंगा मैं, अब तो टाइम भी ख़त्म हो गया धीरे धीरे। नहीं, पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ पास होना ज़रूरी है? नहीं। अगली बार किसी और दूसरे सेंटर पे जाना, उनका खून पीना, तो मैं बता रहा हूँ। ना मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, अरे तो पापा क्या करते हैं? हाँ, किसमें? ग्रोफर्स में? क्या मैनेजर है? आईटी फील्ड में? फिर तो तुम्हारी जॉब तो पक्की है, फिर लाइसेंस बनवा लेना बस। हाँ? नहीं, 10 बजे की, 8:30 बजे छुट्टी हो जाती होगी। कितने बजे हो जाती है छुट्टी? 8 साढ़े। अच्छा ये देखो 50। नहीं, सेकंड बैच भी तो है सर का, सेकंड बैच भी आता होगा। हाँ देखो, गौरव पढ़ना एक बार क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 16। देखो भाई कैसे लिखना है ये सारी चीज़ें। एक मिनट। 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अच्छा 1 और 2, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बोला है ना? ठीक है, फिर अच्छा, तो श्योर इवेंट पता चल गया मुझे, है ना? श्योर इवेंट ई क्या है? ड्रॉन बॉल इज रेड, यही ना? हेलो, हाँ जी बोलिए। अच्छा ठीक, हाँ आगे।
probability that two balls drawn from second bag. अच्छा, तुम्हें बताना है कि सेकेंड बॉल से निकाला है ना? Second ball से निकाला है. सेकेंड बैग से निकाला है. तो देखो सेकेंड बैग को आप बी मानोगे और फर्स्ट बैग को ए मानोगे, ठीक है ना? आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ई. अरे इधर देख लो, यही फाइंड करना है ना, बी अपॉन ई. फॉर्मूला बताओ. अरे जो बी फाइंड करना है ना, ये ऊपर रहेगा, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई अपॉन बी अपॉन पी ऑफ ई अपॉन ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई अपॉन बी. यही ना? अब सारी चीज़ें तो फाइंड कर लोगे. जल्दी करो. ओके ना? बहुत सिंपल है. अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे ब्रेक करके करना है, फिर तो बहुत सिंपल है. हो गया? सबसे पहले ए बताओ क्या है. ए है आपके पास सेलेक्टिंग बैग 1. चांसेस क्या होंगे इसके? 1/2. बी क्या है? सेलेक्टिंग बैग 2. इसके सेलेक्ट करने के चांसेस क्या हैं? 1/2. अब ये और ये फाइंड करना बस, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए. आदित्य, ई अपॉन ए का क्या मतलब है? ई का क्या मतलब है? रेड बॉल. ए का क्या मतलब है? बैग 1. यानी कि बैग 1 से रेड बॉल आने के क्या चांसेस हैं, इसका ये मतलब है. ठीक है, तो बताना जरा, बैग 1 से रेड बॉल आने के क्या चांसेस हैं? रेड बॉल कितने हैं? हाँ, 3/7. बहुत बढ़िया. ये तो हो गया 3/7. फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम. और क्या चाहिए मुझे? ई अपॉन बी चाहिए. इसका क्या मतलब है आदित्य? घुसन मार दूंगा. ई का क्या मतलब है? रेड बॉल. और बी का क्या मतलब है? सेकेंड बैग. तो रेड बॉल, सेकेंड बैग से रेड बॉल आने के क्या चांसेस हैं? बताना क्या होगा? 5/11. तो जब इसका मतलब समझ में आ जाएगा ना कि ई अपॉन ए क्या है, ई अपॉन बी क्या है, तभी तो तुम फाइंड करोगे. समझ में आ गया? अब इसमें पुट कर दो बस. तो देखो, बी अपॉन ई, पी ऑफ बी क्या है? 1/2. और ये क्या है? 5/11. ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11. 1/2 ही कैंसिल होगा बस. ठीक है ना? तो ये क्या बच गया? 5/11, 3/7 प्लस 5/11. एलसीएम ले लो. ये तो हो गया 77. 33 प्लस 35. 5/11 इंटू 77 अपॉन 68. 35 अपॉन 65. राहुल मुझे, हाँ 68. राहुल मुझे कैसे पता चलेगा कि आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है? क्वेश्चन मार दूंगा मैं. हाँ बिल्कुल, 1 से कम है. डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 17. इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल के साथ करने हैं. क्या हुआ? बहुत बोल रहे थे इधर इधर, अब खुद दिमाग से निकल रहा है. हो गया 17.
हाँ हो गया। अरे एग्जाम्पल नंबर 17 करना है, तुम लोग बातें कर लो बस। हाँ तो ये थोड़ी जाएगा उसकी जगह पे। तो अभी 12th में है या पास आउट है? बताओ फिर तो उसने सब कुछ कर लिया होगा, 3D और डी सब कुछ। अब तो इंटरव्यू के लिए जाएगा फिर उधर। पैसे की कमी थोड़ी है तुम्हारे पास। पढ़ना देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 17 बताना क्या। अरे अब समझ लो इधर। अच्छा 3 आइडेंटिकल बॉक्स है, 1 2 एंड 3, यानी कि सबके आने के चांसेस सेम हो गए। हाँ आगे। हाँ अच्छा ये सही है, गोल्ड के दोनों कॉइन्स हैं। क्या सिल्वर है दोनों? अच्छा ठीक है आगे। अच्छा ये सही है। अच्छा कॉइन इज ऑफ गोल्ड, तो श्योर इवेंट पता चल गया। तो देखो ऐसे पता चलता है, क्वेश्चन पढ़ते जाओगे ना तो तुम्हें पता चलते जाएगा कि श्योर इवेंट क्या है। ई क्या है? कॉइन इज गोल्ड। आगे, या ड्रॉन कॉइन इज गोल्ड। आगे, अच्छा तुम्हें बताना है कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड होगा। तो दूसरा कॉइन गोल्ड कब होगा? जब बॉक्स 1 से निकाल रहे हैं, यही मतलब है ना। तो ए तुम एज्यूम कर लो, सेलेक्टिंग बॉक्स 1, तो इसके आने के चांसेस क्या हैं? 1/3। बी क्या है? सेलेक्टिंग बॉक्स 2, इसके भी सेलेक्ट करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 1/3। सी क्या है? सेलेक्टिंग बॉक्स 3, इसके सेलेक्ट करने के चांसेस क्या हैं? 1/3। यही ना। अब क्या फाइंड करना है? तुम्हें फाइंड करना है कि अदर कॉइन इज ऑल्सो गोल्ड, यानी कि बॉक्स ए की बात कर रहा है ये। तुम्हें फाइंड करना है A/E। पता चल गया A/E कैसे निकाला मैंने? क्योंकि बोला नहीं है कि बॉक्स 1 से चाहिए, बॉक्स 2 से चाहिए या बॉक्स 3 से चाहिए। उसने बोला है कि अदर कॉइन इज गोल्ड। अदर कॉइन गोल्ड कब होगा? जब उसके पास दोनों गोल्ड होंगे, यानी कि ए में दोनों गोल्ड हैं। तो ये क्या हो जाएगा? P of E/A अपॉन तीन कंडीशन है ना। जल्दी करो भाई, अब मैं आगे नहीं बताऊंगा इसमें। आ गया? अरे फिर देखने लगे तो देखो क्या क्या चाहिए तुम्हें। P of A पता चल गया है, B और C तीनों हैं। अब तुम बताओगे रौनक, E/A। E का क्या मतलब है? जो है टोटल नहीं होता हो। अरे आदित्य, E का क्या मतलब है? हाँ हाँ, जो टोटल। घुसन मार दूंगा ज़्यादा। हाँ क्या है? हाँ गोल्ड कॉइन। तो आराम से बताओ, उसमें क्या जल्दी बताने की क्या ज़रूरत है। अब E/A का क्या मतलब है? हूँ क्या बताओ, E/A का क्या मतलब है? हाँ अब रुक जाओ, E/A का क्या मतलब है आदित्य?
वेरी गुड। सुना तुमने क्या बोला इसने? वेरी गुड कुछ नहीं, वो बता रहा है सारे आंसर। मैंने नहीं बताया। नहीं नहीं ये नहीं। बाजू मान कसम। ये वाला नहीं बताया। भाई साहब यारी दोस्ती, कोई बात नहीं। अच्छा चलो अपने आप बताना मत सुना इसके। ई अपॉन ए का क्या मतलब है? अरे इसने बोला है ई अपॉन ए का मतलब है कि फर्स्ट बॉक्स में से गोल्ड आने के क्या चांसेस है, गोल्ड कॉइन आने के चांसेस हैं। हाँ मुझे समझ में नहीं आया, तुम सही समझा रहे थे, बहुत बढ़िया। मैं ट्यूशन पढ़ूंगा तुमसे, होम ट्यूशन। इधर देखो भाई, तो गोल्ड कॉइन कितने हैं यहाँ पे? 2, और टोटल कॉइन्स कितने हैं? 2, यानी कि तो 1 हो गया ना। सो कोई सा भी गोल्ड, कोई सा भी कॉइन निकालूं आना ही आना है गोल्ड, क्योंकि दोनों गोल्ड है। ये क्या नाम है इसका? अब ये बताएगा, ये बता रहा था ना। हाँ बताओ गौरव, ई अपॉन बी। ई अपॉन बी का क्या मतलब है, पहले तो ये बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब सेकेंड बॉक्स में से गोल्ड आने के क्या चांसेस हैं, तो बताओ क्या चांसेस हैं? 0/2 मतलब 0, बहुत बढ़िया। ई अपॉन सी, हाँ 1/, इसने बता दिया 1/2। अब इसमें पुट कर दो और आंसर आ जाना है, बस हो गया। अरे कनिष्का हो गया मैडम? अरे वाह, पहली बार इस बच्ची ने करा है, पहली बार करा है। हाँ बोल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का 13.3 3 है ना, न्यू बुक में कौन सी है भाई? 3 है। अभी वो जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगा ना तब करवाऊंगा वो। अभी कंडीशनल बता दिया, फिर बेस थ्योरम समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए बस, कोई सा भी एक्सरसाइज हो। क्वेश्चन नंबर 2 3D वेक्टर और फर्स्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, अरे फाइनल की बात कर रही है। ये देखो फिर बैठ गया, मैं भी ये करके मैं बताऊं। इसमें सॉल्व सारी चीज़ें तो आ गई, इसमें पुट कर दो आंसर। आंसर क्या आ रहा है? ये देख लिया हुआ है इस लड़के ने। मैं उसी टाइम से बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज निकालो 13.3 और क्वेश्चन नंबर 2 करो। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं करके बताऊं? अरे हो गया नहीं ये वाला? चलो हो गया।